हेलो फ्रेंड्स, सबका ओल्ड फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आज हम लोग जानेंगे कि जो सीआरटी बेस बोर्ड होता है और साथ ही साथ जो पिक्चो ट्यूब होता है उससे रिलेटेड जो कलर से रिलेटेड जो 18 फॉल्ट होते हैं वो किन किन कंपोनेंट्स के फॉल्टी होने से होते हैं। जानते हैं कि जो पिक्चो ट्यूब में कुल मिलाकर के 3 कैथोड बने होते हैं, जिसमें एक रेड कैथोड होता है, एक ग्रीन कैथोड होता है और एक ब्लू कैथोड होता है। और इन तीनों कैथोड को रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? तो जो बड़ा वाला जो आईसी होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, उस आईसी से रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल आउट होते निकलते हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर निकलते हैं। उसको मजबूत करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए ही बेस बोर्ड पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। या अगर स्टैंडर्ड कंपनी का टेलीविज़न सेट होगा तो ट्रांजिस्टर नहीं लगा करके वहाँ आईसी लगा होता है। तो यहाँ अगर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है तो उस स्थिति में क्या होता है कि रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल तीनों ट्रांजिस्टर के बेस को जाते हैं और एम्पलीफाई होकर के, मजबूत होकर के, कलेक्टर से निकल करके तीनों सिग्नल चले जाते हैं। कहाँ? तो एक चला जाता है रेड सिग्नल, चला जाता है रेड कैथोड को, जो ग्रीन सिग्नल होता है वो चला जाता है ग्रीन कैथोड को, और जो ब्लू सिग्नल होता है वो ब्लू कैथोड को चला जाता है। तो यहाँ हम लोग पहले ही जो है विभिन्न वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि रेड कैथोड से रिलेटेड मिलाकर के लगभग 6 फॉल्ट होते हैं। इसके साथ है ग्रीन कैथोड से भी रिलेटेड 6 फॉल्ट होते हैं और ब्लू कैथोड से भी रिलेटेड 6 फॉल्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वो जो 6 फॉल्ट होंगे जो रेड कैथोड से रिलेटेड होंगे, और वो जो 6 फॉल्ट जो कि ग्रीन कैथोड से रिलेटेड होंगे, और वो जो 6 फॉल्ट होंगे जो ब्लू कैथोड से रिलेटेड होंगे, तो उनको किस प्रकार से कैसे समझेंगे कि खराबी कहाँ की है। रिपेयरिंग लाइन में सबसे मेन चीज़ होता है पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन होता है कि कैसे समझेंगे कि खराबी कहाँ की है, फॉल्ट क्या है, और उस फॉल्ट में किस फॉल्ट में कहाँ हम लोग जांच करेंगे, किन किन पुर्जों की हम लोग जांच करेंगे, किन किन कंपोनेंट की जांच करेंगे। ये जानना ही सबसे बड़ा जो है ये क्या होता है, तो आर्ट होता है, कला होता है। यहाँ रेड कैथोड से रिलेटेड एक फॉल्ट होता है कि पिक्चर के साथ रेड कलर का प्राप्त नहीं होना, यानी कि रेड कलर का मिस कर जाना। अगर टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो रहे हैं लेकिन उसमें रेड कलर प्राप्त नहीं हो, तो उस दोष में हम लोग को सबसे पहले टेलीविज़न सेट को नहीं खोल करके सर्विस मोड को खोलना होता है, और सर्विस मोड के द्वारा रेड कलर को बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं जो कि आने वाले वीडियो में आप जो प्रैक्टिकली रूप से समझ पाएंगे। तो रेड कलर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि टेलीविज़न के सर्विस मोड को खोल करके और उसमें रेड कलर को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। और अगर सर्विस मोड के द्वारा भी अगर रेड कलर नहीं बढ़े, यानी कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर आने वाले चित्र में लाल रंग प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में हम लोग को करना क्या होता है कि टेलीविज़न सेट को खोलने के बाद हम लोग को तीनों कैथोड पर वोल्टेज की जांच करनी होती है कि तीनों कैथोड पर कितना वोल्ट प्राप्त हो रहा है। रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड पर वोल्टेज की जांच कब करना है? जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो, यानी कि पिक्चर प्राप्त हो। टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र अगर प्राप्त हो, चित्र आ रहा हो, पिक्चर आ रहा हो, तो उस स्थिति में रेड, ग्रीन और ब्लू कैथोड पर वोल्टेज की जांच करेंगे। तीनों पर लगभग एक समान वोल्ट मिलना चाहिए। तीनों कैथोड का वोल्टेज अगर बराबर मिले फिर भी अगर लाल कलर प्राप्त नहीं हो, तो खराबी पिक्चर ट्यूब की होगी या सीआरटी बेस की होगी। और अगर तीनों कैथोड में से रेड कैथोड का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो तो खराबी इधर की होगी, पिक्चर ट्यूब और बेस से संबंधित नहीं होकर के खराबी इधर की होगी। तो इधर किसकी जांच करेंगे? तो इधर ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी भी खराब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो रेड सिग्नल को एम्पलीफाई करने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। तो इसमें जानेंगे कैसे कि खराबी जो होगी आईसी की है या ट्रांजिस्टर की है, इसकी कैसे हम लोग जाँच करेंगे? तो देखिए, ये जाँच करना बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करते हैं कि मुख्य रूप से इस ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज की जांच करते हैं। तो वोल्टेज की जो जांच करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को वोल्ट 180 वोल्ट के लाइन से दिया जाता है। इमीटर जो है एक रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव लाइन से और एक रेजिस्टेंस के द्वारा पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है। और जबकि बेस को वोल्टेज इस आईसी से ही प्राप्त होता है। आईसी के आउटपुट से जो निकलने वाला जो रेड सिग्नल होता है, और साथ ही साथ 1 से लेकर के 3 वोल्ट दिया जाता है। तो अगर बेस पर वोल्ट प्राप्त नहीं हो तो खराबी या तीस आईसी की होगी या यहाँ से लगे हुए पुर्जे की होगी। ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है, ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकता है, या ये जीनर खराब हो सकता है। और अगर एमीटर का वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ हो, एमीटर पर जितना वोल्ट बेस पे मिलना चाहिए उतना ही वोल्ट एमीटर पर मिलना चाहिए। अगर एमीटर का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो तो खराबी इस रेजिस्टेंस की होगी, ये रेजिस्टेंस ओपन होगा। तो रेजिस्टेंस अगर ओपन होगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा।
तो इस तरीके से अगर यहाँ का वोल्टेज, कैथोड का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो, दो कैथोड का वोल्टेज ठीक हो और रेड कैथोड का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो, इस स्थिति में खराबी जो होगी वो इधर की होगी। पूरा कंफर्म ये समझने के लिए कि वास्तव में खराबी इस आईसी की है या यहाँ की है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक ट्रिक्स है, जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है आसानी पूर्वक ये पता लगा सकते हैं कि अगर रेड कलर नहीं आ रहा हो, बाकी अन्य कलर प्राप्त हो रहे हों, यानी कि ग्रीन कलर प्राप्त होता हो, ब्लू कलर प्राप्त होता हो, लेकिन रेड कलर प्राप्त नहीं होता हो, तो क्या खराबी आईसी की है या इस ट्रांजिस्टर की है। लेकिन कब आईसी और ट्रांजिस्टर की खराबी कब होगी, जब कैथोड का वोल्टेज, रेड कैथोड का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो और बाकी ग्रीन और ब्लू कैथोड का वोल्टेज कम हो। तो ये कैसे जान देंगे कि खराबी आईसी की है या ट्रांजिस्टर की है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से निकलने वाला जो रेड सिग्नल है जो कि रेड ट्रांजिस्टर को जाता है, और यहाँ से निकलने वाला जो ग्रीन सिग्नल है जो कि ग्रीन ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है, आपको करना क्या है कि इस ट्रैक को लेकर के इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करना है और इस ट्रैक को लेकर के इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करना है। अर्थात यहां से निकलने वाला रेड सिग्नल इसके बेस को दे देंगे। वो जो टेस्टिंग के रूप में करते हैं, चेकिंग के रूप में करते हैं कि फाइनली ये समझने के लिए कि खराबी आईसी से रिलेटेड है या ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। तो रेड सिग्नल जो निकल रहा है, जो कि रेड ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है, उसको बेस पर नहीं दे करके इसको उठा करके इसका कनेक्शन इस ट्रैक से कर देंगे और इसका कनेक्शन इस ट्रैक से करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ से सिग्नल निकल करके इसके बेस को जाता है और जो यहाँ से सिग्नल निकल कर इसके बेस को जाता है, यहाँ से इस ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इस ट्रैक को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन इसके बेस पर कर देंगे और इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन इसके बेस पर कर देंगे। क्यों? ताकि यह पता लगाने के लिए कि खराबी इस आईसी की है या इधर ट्रांजिस्टर की है। तो जब इसका कनेक्शन इससे कर देंगे और इसका कनेक्शन जब इधर कर देंगे और कनेक्शन करने के बाद अगर आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर लाल रंग प्राप्त होने लगे तो ये मानेंगे कि खराबी आईसी की है। और अगर कनेक्शन पलटने के बाद भी रेड कलर प्राप्त नहीं हो, केवल ग्रीन और ब्लू कलर ही प्राप्त हो, तो खराबी जो होगी इस ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होगी। या तो ट्रांजिस्टर खराब होगा या इससे संबंधित कंपोनेंट की जांच करेंगे, बदलेंगे। नंबर 2 फॉल्ट में क्या हो सकता है कि टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाल कलर कम प्राप्त, पिक्चर के साथ जो कलर जो प्राप्त हो रहा है तो उस कलर में ग्रीन कलर तो सही आ रहा है, ब्लू कलर तो सही आ रहा है, लेकिन लाल कलर कम प्राप्त हो रहा है, लाल कलर का कम मिलना। तो अगर लाल कलर अगर कम प्राप्त हो तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना होता है कि पहले सर्विस मोड खोल करके और रेड कलर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और सर्विस मोड से अगर रेड कलर अगर मान लीजिए आ जाए कि नहीं बढ़े तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि हम लोग तीनों कैथोड की वोल्टेज की जाँच करेंगे। वोल्टेज की जांच आपको तभी करना है जब टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो रहा हो। टेलीविजन की स्क्रीन पर अगर चित्र मिल रहा हो तो तीनों कैथोड पर लगभग एक समान वोल्ट मिलना चाहिए। और अगर तीनों कैथोड पर अगर एक समान वोल्ट मिले फिर भी टेलीविजन की स्क्रीन पर लाल कलर जो प्राप्त हो रहा हो वह कम प्राप्त हो रहा हो, यानी कि लाल कलर कम मिल रहा हो, तो उस स्थिति में खराबी आपकी पिक्चर ट्यूब की होगी। पिक्चर ट्यूब अगर कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि कैथोड अगर रेड कैथोड अगर वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर लाल रंग कम प्राप्त होगा। रेड कैथोड का वोल्टेज अगर बढ़ा हुआ हो तो खराबी आपको इस ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होगी। तो अगर रेड कैथोड का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो या नहीं भी बढ़ा हुआ हो तो आप जो है कलर को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, तो ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, निगेटिव लाइन से जो रेजिस्टेंस जो लगा होता है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके, इमीटर के साथ लगा हुआ जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला जो लाल रंग का जो चित्र होगा जो कि कम प्राप्त हो रहा है, लाल रंग का यानी कि पिक्चर जो प्राप्त हो रहा है वो लाल रंग कम प्राप्त हो रहा है, तो उसमें इस ट्रांजिस्टर के इमीटर के साथ लगे हुए रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके, बदल करके आप आवश्यकता अनुसार पिक्चर को कितना डीप करना चाहते हैं, रेड कलर में कितना डीप करना चाहते हैं या कितना लाइट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को जैसे जैसे कम करिएगा वैसे वैसे टेलीविजन के स्क्रीन पर लाल रंग का चित्र ज़्यादा गहरा प्राप्त होगा। और अगर इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर आप बढ़ा देते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर बदल करके 560 ओम लगा देंगे या 680 ओम लगा देंगे, तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू को अगर ज़्यादा करेंगे तो उस स्थिति में लाल रंग टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाल रंग कम प्राप्त होगा। और अगर इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करेंगे 470 ओम की जगह पर
330 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, 270 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, या इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस 470 ओम का ऐड कर दें, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके साथ यूज कर देंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर प्राप्त होने वाला जो चित्र होगा उस चित्र में लाल रंग बढ़ जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके, बदल करके आप आवश्यकता अनुसार टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाल रंग को बढ़ा सकते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला जो पिक्चर होगा उस पिक्चर में लाल रंग को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड कलर से रिलेटेड एक फॉल्ट होता है कि रेड कलर का कभी आना कभी नहीं आना, यानी कि पिक्चर के साथ रेड कलर कभी मिलना कभी नहीं मिलना। तो अगर टेलीविजन की स्क्रीन पर रेड कलर कभी प्राप्त हो कभी नहीं प्राप्त हो, तो उस स्थिति में हम लोगों को जो है कहाँ जांच करना होता है, तो मुख्य रूप से इस खराबी में कि अगर रेड कलर कभी मिले कभी नहीं मिले, तो 90% ये संभावना रखिए, 90% ये समझिए कि खराबी जो होगी इस ट्रांजिस्टर की होगी। इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना, अगर कभी रेड कलर प्राप्त हो कभी नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से अगर ग्रीन कलर कभी प्राप्त होता है कभी नहीं प्राप्त होता है, तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। और अगर ब्लू कलर कभी प्राप्त होता है कभी नहीं प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में इसको चेंज करना है। तो रेड कलर अगर प्राप्त हो या नहीं हो, तो उस स्थिति में इसको चेंज करना होता है। इसके अलावे CRT बेस फॉल्टी होगा। CRT बेस जो पिक्चर ट्यूब के पिन के साथ लगाते हैं, अगर वो भी खराब रहेगा तो रेड कलर कभी प्राप्त होगा कभी नहीं प्राप्त। अलावे यह जो माइक्रो प्रोसेसर IC होता है, अगर ये IC भी फॉल्टी हो जाएगा तो उस स्थिति में रेड कलर कभी प्राप्त होगा कभी प्राप्त नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि इसको चेंज करते हैं। इस रेड सिग्नल को लेकर के ग्रीन पर दे देंगे और ग्रीन सिग्नल को लेकर के रेड पर। तो इसके बाद हम लोग टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखेंगे कि पिक्चर कैसा प्राप्त हो रहा है। अगर इसको चेंज कर देने पर लाल के जगह पर हरा पिक्चर कभी आए कभी नहीं आए, हरा रंग का पिक्चर कभी आए कभी नहीं आए, तो समझिए कि खराबी इस माइक्रो प्रोसेसर IC की है। और अगर इसको चेंज करने के बाद भी लाल रंग ही टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाल रंग कभी आए कभी नहीं आए, तो खराबी इस माइक्रो प्रोसेसर IC की नहीं होकर के खराबी इस ट्रांजिस्टर की होगी। लेकिन 90% की खराबी जो अगर लाल रंग का पिक्चर कभी आए कभी नहीं आए, तो 90% ये खराबी इस ट्रांजिस्टर की ही होगी। ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, ट्रांजिस्टर को बदलेंगे। सही अगर इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन फिर भी यह ट्रांजिस्टर काम सही रूप से नहीं करता है। बीच में इसका फंक्शन फेल हो जाता है, लोड की स्थिति में इसका फंक्शन बीच में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से यह जो है बीच में ही काम करना बंद कर देता है, और जिसके कारण टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाल रंग का चित्र कभी प्राप्त होता है कभी प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अगला फॉल्ट के बारे में जानेंगे। अगला फॉल्ट में क्या हो सकता है कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर केवल लाल रंग का ही पिक्चर प्राप्त होना, हरा रंग का पिक्चर प्राप्त नहीं होना, ब्लू रंग का पिक्चर प्राप्त नहीं होना, केवल लाल रंग का ही पिक्चर प्राप्त होना। तो अगर लाल रंग का केवल पिक्चर प्राप्त हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सर्विस मोड में जा करके रेड कलर को कम करेंगे। और सर्विस मोड में जाने के बाद भी, रेड कलर को कम करने के बाद भी अगर केवल लाल रंग का ही चित्र प्राप्त हो, तो उस स्थिति में हम लोगों को रेड, ग्रीन और ब्लू कैथोड पर वोल्टेज की जांच करेंगे। लेकिन वोल्टेज की जांच कब करना है? जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो, पिक्चर प्राप्त हो। तो जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो रहा हो, पिक्चर प्राप्त हो रहा हो, तो उस स्थिति में रेड, ग्रीन, ब्लू कैथोड पर एक समान वोल्ट मिलना चाहिए। अगर रेड, ग्रीन, ब्लू कैथोड का वोल्टेज में से अगर रेड कैथोड का वोल्टेज घटा हुआ होगा, तो अगर रेड कैथोड का वोल्टेज अगर घटा हुआ होगा, तो उस स्थिति में खराबी इधर की होगी। और अगर रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कैथोड का वोल्टेज एक समान बना हुआ हो, लगभग एक बराबर वोल्ट हो, फिर भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाल रंग का ही चित्र प्राप्त हो, तो खराबी पिक्चर ट्यूब से रिलेटेड होगी। पिक्चर ट्यूब आपका अगर वीक हो जाए, अगर उसके ग्रीन और ब्लू कैथोड वीक हो जाएंगे, तो उस स्थिति में ग्रीन कलर और ब्लू कलर प्राप्त नहीं होगा, केवल रेड कलर ही प्राप्त होगा। रेड, ग्रीन, ब्लू कैथोड में से रेड कैथोड का वोल्टेज घटा हुआ होगा, तो उस स्थिति में खराबी इधर की होगी। तो उस स्थिति में हमको करना क्या है कि या तो सर्विस मोड की खराबी होगी, जो कि हम लोग पहले ही जो है इसको पहले करके देख लेंगे। और अगर सर्विस मोड से अगर फॉल्ट दूर नहीं हो, तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर के एमीटर से लगे हुए इस कैपेसिटर की जाँच करना है, या इसके वैल्यू चेंज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस का। तो उस स्थिति में आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर केवल लाल रंग का ही
पिक्चर प्राप्त होगा। एक फॉल्ट होता है शैडो पिक्चर, यानी कि पिक्चर के ऊपर धब्बा प्राप्त होना, पिक्चर के साइड में दाएं या बाएं साइड में धब्बा प्राप्त होना। तो उस स्थिति में मुख्य रूप से खराबी पिक्चर टिप की होती है या CRT बेस की होती है, जो कि पिक्चर टिप के साथ लगा होता है CRT बेस की होगी, या आपको जो हीटर होता है, हीटर को सप्लाई देते हैं हम लोग, तो उस हीटर को अगर पर्याप्त मात्रा में सप्लाई प्राप्त नहीं होगी तो उस स्थिति में भी पिक्चर के साथ धब्बा दिखाई देगा। अगला फॉल्ट है रेड कलर विथ रिट्रेस लाइन, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र नहीं आकर के केवल लाल रंग प्राप्त होना और लाल रंग के साथ है रिट्रेस लाइन प्राप्त होना, तिरछा तिरछा लाइन प्राप्त होना। तो इस दोष में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि रेड कैथोड की वोल्टेज की क्या स्थिति है। रेड, ग्रीन और ब्लू कैथोड पर वोल्टेज की जांच करेंगे और यहाँ देखेंगे कि रेड कैथोड का वोल्टेज अगर बहुत ही ज़्यादा घटा हुआ हो, अगर घटा हुआ होगा तो उस स्थिति में ही आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर रेड कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे। तो उस दोष में सबसे पहले क्या करना है कि रेड जो सिग्नल देते हैं इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से लेकर के ऐसे होते हुए इसके रेड कैथोड को देते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए, इस रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए, निकाल दीजिए, इसे किसी एक लेग को क्या कर दीजिए तो ओपन कर दीजिए। और ओपन करने के बाद तब देखिए कि टेलीविजन की स्क्रीन पर लाल रंग के साथ है रिट्रेस लाइन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ओपन करने के बाद भी टेलीविजन के स्क्रीन पर लाल रंग के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त हो तो खराबी पिक्चर ट्यूब की होगी, यानी कि पिक्चर ट्यूब शॉर्ट होगा। पिक्चर ट्यूब का जो रेड कैथोड होगा वो शॉर्ट होगा, यानी कि रेड कैथोड का कनेक्शन किसी अन्य पिनों से, पिक्चर ट्यूब के बहुत सारे पिन होते हैं, तो उस पिन से अगर कनेक्शन अगर हो जाएगा अंदर ही अंदर, यानी कि पिक्चर ट्यूब अगर फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो रेड कैथोड किसी अन्य पिन से शॉर्ट हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से केवल लाल रंग के साथ आपको रिट्रेस लाइन प्राप्त होगी, चित्र प्राप्त नहीं होगा। पिक्चर ट्यूब की शॉर्टिंग को कैसे दूर करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे प्रैक्टिकली वीडियो में समझेंगे। और अगर इस रेजिस्टेंस को ओपन करते ही लाल रंग गायब हो जाए, लाल रंग प्राप्त नहीं हो, रिट्रेस लाइन प्राप्त नहीं हो, ग्रीन और ब्लू चित्र आने शुरू हो जाए, तो उस स्थिति में खराबी आपको इस ट्रांजिस्टर की होगी। या तो यह ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर आपस में सट जाएंगे, अंदर ही अंदर खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में रेड कलर के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे। या यह जो यहाँ पर लगाया जाता है कैपेसिटर लगा होता है 470 pF का या 330 pF का, अगर ये कैपेसिटर भी शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में भी टेलीविजन के स्क्रीन पर केवल लाल रंग के साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होगा। तो खराबी मुख्य रूप से इस ट्रांजिस्टर की होगी या इस कैपेसिटर की होगी। इसके अलावे ये IC भी फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो यहाँ से 1 से 3 वोल्ट निकलना चाहिए। अगर 1 से 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट निकलने लगे, 4 वोल्ट 5 वोल्ट निकलने लगे यहाँ से, तो ये समझिए कि खराबी इस IC की है, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर IC की है। अगर IC खराब हो जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ का बढ़ा हुआ वोल्ट यहाँ चला जाएगा, और जब बेस का वोल्टेज बढ़ता है तो उस स्थिति में ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटते हैं, इमीटर और कलेक्टर आपस में ज़्यादा सटेंगे, और उस स्थिति में यहाँ का निगेटिव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निगेटिव पहुँच जाएगा। और जैसे ही जो कलेक्टर कैथोड पर निगेटिव जब ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र नहीं आकर के केवल लाल रंग प्राप्त होगा और उसके साथ रिट्रेस लाइन प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से रेड कैथोड से रिलेटेड 6 फॉल्ट होंगे और उनको कैसे दूर करते हैं उसके बारे में हम लोग समझे। साथ ही साथ ग्रीन कैथोड से भी रिलेटेड 6 फॉल्ट होंगे, केवल कलर का अंतर हो जाएगा, और ब्लू कैथोड से भी 6 फॉल्ट होंगे, केवल कलर का अंतर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से रेड कैथोड से रिलेटेड जो 6 फॉल्ट की रिपेयरिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से ग्रीन कैथोड से भी रिलेटेड 6 फॉल्ट की रिपेयरिंग करेंगे, और ठीक उसी तरीके से ब्लू कैथोड से रिलेटेड भी 6 फॉल्ट की रिपेयरिंग करेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार से 6 फॉल्ट को, यानी कि 18 फॉल्ट को किस प्रकार से प्रैक्टिकली रूप से रिपेयरिंग करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।